नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य की 2 सीटों पर मई महीने में मतदान की संभावना है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या को देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन मजबूत स्थिति में है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले गठबंधन दोनों सीटें जीतने की स्थिति में है। लेकिन बिहार और असम के पुराने सियासी घटनाक्रम इस बार खेल बिगाड़ सकते। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार और असम विधानसभा चुनाव के दौरान हुए आपसी मतभेदों का साया इस चुनाव पर पड़ सकता है। बिहार चुनाव में आरजेडी ने जेएमएम को सीटें देने से इनकार कर दिया था। वहीं असम में कांग्रेस की ओर से जेएमएम की अनदेखी की गई। इसके बाद असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने अकेले 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेएमएम अब इस जो अनादर है इसका जवाब राज्यसभा चुनाव में दे सकती है। जेएमएम की ओर से बिहार में आरजेडी सिर्फ 4 से 5 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन आरजेडी की और से एन मौके पर जेएमएम के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी गई, जिसके कारण जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ने से चूक गई। और सबसे बड़ी बात है, वर्तमान में एक सीट जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली है, जबकि दूसरी सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश के कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने पर रिक्त होगी। जेएमएम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि अब तक जेएमएम की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 28 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता है। आंकड़ों के लिहाज से महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जो दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त है। वहीं एनडीए के पास केवल 24 विधायक हैं और उन्हें एक सीट निकालने के लिए कम से कम 4 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। यदि जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा भाजपा उठा सकती है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव से पहले बड़ी तैयारी जो है वो जेएमएम की तरफ से कर ली गई है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो है वो ये भी देखने को मिल रही है कि जहां झारखंड के अंदर आने वाले वक्त में जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो टूट कर या तो बीजेपी या फिर जेएमएम की तरफ जा सकते हैं। अब आगामी समय में देखना होगा कि क्या जैसे कि जो शिबू सोरेन के निधन के बाद जो सीट खाली हुई, क्या उस पर जेएमएम काफी समय में ही विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में आकर प्रभाव कायम करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन का अगला ठिकाना राज्यसभा हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि कल्पना सोरेन उच्च सदन का सदस्य बनकर झारखंड के मुद्दों को दिल्ली में उठाएंगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विधायक कल्पना सोरेन का राज्यसभा में जाना केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नयन नहीं होगा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य की राजनीति पर इसके कई व्यापक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। कल्पना सोरेन को राज्यसभा भेजना पार्टी के भीतर एक नए नेतृत्व पंक्ति को स्थापित करने का संकेत होगा। इससे दिल्ली में पार्टी मजबूत होगी। हेमंत सोरेन के साथ उनका उभरता राजनीतिक कद संगठनात्मक स्थिरता और भविष्य की रणनीति को मजबूती दे सकता है। यह कदम पार्टी में परिवार और संगठन के संतुलन को भी साधेगा। राज्यसभा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सीधी भागीदारी मिलती है। कल्पना सोरेन यदि उच्च सदन में जाती हैं तो झारखंड से जुड़े आदिवासी, भूमि, खनिज और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। इसके अलावा उनका राज्यसभा पहुंचना महिला सशक्तिकरण और आदिवासी नेतृत्व दोनों दृष्टिकोण से एक मजबूत राजनीतिक संदेश होगा। इससे झामुमो को सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की राजनीति में बढ़त मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई सीट झामुमो के कोटे की है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी इस वर्ष जून में समाप्त हो रहा है। इस तरह राज्य की दोनों सीटों पर
चुनाव होगा। विधानसभा के मौजूदा गणित के अनुसार सत्ताधारी महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। झामुमो के पास 34, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और भाकपा माले की 2। एक सीट जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत होती है। ऐसे में गठबंधन यदि एकजुट रहता है तो दोनों सीटें आसानी से जीत सकता है। झामुमो दोनों सीटों पर दावा करेगा, प्रबल संभावना है। झामुमो नेता का मानना है कि राज्यसभा में झारखंड की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए झामुमो के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के रुख पर भी नजर रहेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि अतीत में कई बार उन्होंने राज्यसभा सीटों को लेकर त्याग किया है, इसलिए इस बार एक सीट पर उनका स्वाभाविक अधिकार बनता है। असम चुनाव में सीट शेयरिंग को तालमेल नहीं होने के कारण विवाद इसलिए इसे जटिल बना सकती है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए फिलहाल पीछे है। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में दोनों सीटों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए बड़ी तैयारी जो है इस वक्त झामुमो की तरफ से नजर आ रही है। हालांकि झारखंड में होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में बिहार और असम के सियासी समीकरण की तपिश भी नजर आ रही है। ऐसे में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर आई दरार का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से झारखंड विधानसभा में महागठबंधन अब भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। असम विधानसभा चुनाव में झामुमो के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद झामुमो कांग्रेस के बीच खटपट की स्थिति देखने को मिली। अब यही भाजपा के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। जेएमएम का दबदबा रहेगा। हालांकि झारखंड में जेएमएम ने बड़ी और मजबूत पकड़ बनाकर रखी हुई है। जिस तरीके से झारखंड के अंदर बड़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है जेएमएम की, हेमंत सोरेन की, ये बताता है कि किस तरीके की तस्वीर इस वक्त झारखंड के अंदर है। हालांकि बीजेपी को यहाँ पर आने के लिए काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। जैसे कि गठबंधन की अगर मैं बात करूँ, गठबंधन की चर्चा चल रही थी जेएमएम और बीजेपी की, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जेएमएम और बीजेपी का जो गठबंधन है वो हो ना हो, लेकिन जेएमएम अपनी पकड़ झारखंड में और ज़्यादा मजबूत धीरे धीरे और बनाते नजर आएगी। फिलहाल मौजूदा समय में सरकार है जेएमएम की और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का एक अलग लगाव झारखंड की जनता से है, आदिवासी वर्ग से है, और यही वजह है कि जेएमएम में काफ़ी माफ़ कीजिएगा, झारखंड में काफ़ी समय से जेएमएम का दबदबा रहा है। अब क्या आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो पलट सकती है? क्या बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन देखने को मिलेगा? ये नहीं, ये फिर देखना ज़रूर रहेगा। लेकिन क्या जेएमएम अपनी एक सीट जो है यहाँ पर बचा पाएगी, जीत पाएगी? ये भी एक सवाल है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही।